डियर फ्रेंड, मैं विकास आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSCB ऑनलाइन क्लास में। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक जो पंचम संस्करण है, अर्थात ये जो संस्करण है वो सबसे लेटेस्ट है सन 2023 का। तो इसलिए आज आप लोग का अगर फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसमें आप लोग को बतलाने वाले भूगर्भिक संरचना जो वह किस प्रकार से की गई है और इससे इंडियन ज्योग्राफी में किस प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, वह भी आप लोग को सेट के माध्यम से वीडियो के अंत तक बने रहे। आप लोग कितना सीख पाए वह भी आप लोग सेट लगाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज आप लोग के लिए दृष्टि पब्लिकेशन का प्रत्येक चैप्टर का आप लोगों के लिए डेली एक चैप्टर जो है वह डिस्कस करते हैं। तो आज आप लोग के लिए दृष्टि पब्लिकेशन का पंचम संस्करण लेकर आया है। तो चलिए आज का जो चैप्टर का है वह भारत का भूगोल, या आप लोग को भूगोल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूगोल का डिस्कस अभी कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग को भूगर्भिक संरचना यानी कि गूगल स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को इसमें बतलाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2। अगर चैप्टर फर्स्ट आप लोग नहीं देखेंगे तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। वहां से आसानी से आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर और क्विक रिवीजन के माध्यम से आप लोग जो है वह काफ़ी कम समयों में किस प्रकार से रिवीजन करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग को निकलता है वो आप लोग को बतलाते हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। मात्र 30 मिनट 30 मिनट में आप लोग को ये चैप्टर जो वह कंप्लीट हो जाएगा और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में कोई भी PCS या MP PCS, कोई भी बिहार PCS, कोई भी स्टेट का आप लोग देख रहे होंगे, वहाँ से आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज आप लोग के लिए लेकर आया है भूगर्भिक संरचना। तो चले जानते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं सामान्य परिचय है कि किस प्रकार से भूगर्भिक संरचना का विकास जो हुआ है वह कब से और कब तक हुआ था। तो ये इसका जो विकास है वह पैंजिया के आगरा लैंड, लॉरेंसिया तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, गोंडवाना लैंड से यह का जो विभाजन जो वह प्रारंभ हो गया था। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे कि आप लोग आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो भारतीय भूगर्भिक संरचना में विकास का गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ हुआ था और इसका जो है गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा एक भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ था। तो ये आप लोगों को महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारतीय जो भूगर्भिक संरचना है वह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो वह गोंडवाना लैंड से हुआ था और इसका ऐतिहासिक कालक्रम के अनुरूप विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वह कौन कौन से विभिन्न वर्ग है वो आप लोग इसमें देख सकते हैं। विभिन्न वर्ग है यह प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर धारवाड़, कुरप्पा, विंध्य या टर्शियन युगीन विभिन्न भू से विकास हुआ है। तो यह सभी आप लोग को इस चैप्टर में मिल जाएगा और किस प्रकार से कब कब इसका विभाजन हुआ वह भी आप लोग इस चैप्टर में आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए आगे अब आप लोगों को बतलाते हैं कि यह जो प्री कैम्ब्रियन युगीन स्थलीय कृतियों से जहां अरावली पर्वत, छोटा नागपुर की पठार क्षेत्र, विंध्य श्रेणी आदि प्रमुख है, वहीं पे टर्शियन युगीन हिमालय पर्वत का विकास भारत के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में विभिन्न उपकाल खंडों में हुआ है। तो टर्शियन युगीन में हिमालय पर्वत जो भारत के उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे इसका विकास हुआ था। तो चले आप लोगों को अब एक एक करके इसमें सभी दिखलाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पैंजिया का विभाजन तथा विभिन्न खंडों का स्थल निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो आगरा लैंड सबसे पहले आप लोग को बतलाए थे कि अंगारा जो लैंड है वह लॉरेंसिया, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या ग्रीन लैंड, और गोंडवाना जो है वह भारत के लिए महत्वपूर्ण वह है
भारतीय, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक या मेडागास्कर की पहाड़ियाँ। तो ये सभी आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के मुख्यतः विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है। इसका जो महाकल्प है यानी ईरा, कल्प, पीरियड और युग जो है वह इपिच, जो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि इसका अब किस प्रकार से वर्ष निर्धारित किया गया था। तो महाकल्प यानी ईरा जो वह लगभग आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है, और कल्प चतुर्थ और तृतीयक में विभाजित हुआ था। अभिनव, अत्यंत नूतन और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और होमोसेपियंस यानी कि आधुनिक मानव या आदि मानव। तो चले जानते हैं कि अब इसमें जो विभाजित किया गया था वह इसके माध्यम से महत्वपूर्ण कौन कौन से हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए, प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन में आर्कियन यानी कि अग्नीय चट्टान, केंद्रीय चट्टान, दक्षिण पर्वत क्षेत्र की अरावली। तो अब इसका जो है वह धारवाड़, कुरप्पा और विंध्य, ये सभी जो प्री कैम्ब्रियन के महत्वपूर्ण जो चट्टानें थे उसके बारे में अब विश्लेषण करके जानते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले आप लोग यह ध्यान दें, आर्यन युग जो सर्वप्रथम गर्म गलित पदार्थों को शीतलकरण यानी लावा, मैग्मा के रूपांतरण के द्वारा आर्कियन संरचना का विकास हुआ था। तो आर्कियन संरचना का विकास जो हुआ था वह किस प्रकार से हुआ है, लावा और मैग्मा के रूपांतरण के माध्यम से वो आर्कियन संरचना का विकास हुआ है। और आर्कियन जो संरचना का विकास आधारभूत चट्टानों के रूप में होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्र में यह नीचे की परतों में चले गए हैं। केवल दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड के पठार और अरावली पर्वतीय क्षेत्र में यह सतह पर नजर आते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की जड़ों में भी आर्कियन संरचना मिलती है। तो आर्कियन संरचना जो वह हिमालय के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। और आर्कियन संरचना के क्रम मिट्टी चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान एवं बुंदेलखंड में पाई जाती है। आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण आर्कियन चट्टान धात्विक व अधात्विक खनिज संसाधन के भंडार के दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण संरचना है, लेकिन जटिल संरचना होने के साथ गहराई के नीचे की परतों में चले जाने के कारण आर्थिक दृष्टि से इसका दोहन अत्यंत कठिन है। तो यह आप लोग प्री कैम्ब्रियन जो युग है उसका आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से फैला हुआ है। वह भारत के दक्षिणतम क्षेत्रों में फैला हुआ है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, बुंदेलखंड में पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका संरचना जो वो आप लोग देख पाए होंगे। और जीवाश्म में युक्त जो है वह चूना पत्थर कुलीन जिला आंध्र प्रदेश और जेवादी तमिलनाडु और छोटा नागपुर का पठार अरावली, तो ये आप लोग देख सकते हैं कुरप्पन की सभ्यता थी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं धारवाड़ के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैप के माध्यम से आप लोगों को बतला दें कि मैप में आप लोग देख सकते हैं कि अवसादी चट्टान, जितना भी पीला कलर में दिया गया है ये सभी जो है वो अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, और नूतन और प्लीस्टोसीन। और अवसादी चट्टान जो टर्सियन थे ये है अवसादी चट्टान, जो कि आप लोगों को जम्मू कश्मीर ये सब में देखने को मिलता है। अवसादी यानी टर्सियन चट्टानें। और अग्नीय चट्टान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है वो अग्नीय चट्टानें हैं। और केंद्रित चट्टानें, यहाँ पे आप लोग केंद्रित चट्टानें देखने को मिलता है। प्री कैम्ब्रियन जो आप लोग को दक्षिण में ज़्यादातर देखने को मिलता है, पूरे दक्षिण भारत में। और कुछ जो है वह यहाँ पे आप लोगों को अवसादी चट्टान भी देखने को मिलेगा। तो चले जानते हैं कि अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है और इसका जो किस प्रकार से विभाजित किया गया था, विभाजन जो किया गया था सेनोजाइट का, वह है तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र।
अगर आप लोग इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट अगर कोई भी लगे तो वह आप लोग वीडियो को रोककर आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि यह पूरा चैप्टर आप लोग को सामने दिखाया गया है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन रहा है वो आज आप लोग को बतला रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग गोंडवाना लैंड के बारे में जान लेते हैं। गोंडवाना जो था वह प्रेजोइक युग में कैरेबियन से लेकर, इसको थोड़ा जूम करके दिखला देते हैं, युग से कैरेबियन से लेकर डोवियस युग तक के विषय प्रायद्वीपीय भारत में संरचनात्मक विकास के दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसी समय कार्बोनिफेरस पार्मियन युग में प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ था। तो इसलिए जो है वह गोंडवाना लैंड का भी थोड़ा सा जिक्र जो है वह आप लोग को बिट्यूमिनस कोयला का भंडार के दृष्टि से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत में। तो बिट्यूमिनस कोयला का जो भंडार है वह आप लोग को देखने को मिलता है कहाँ पे, भू संरचना की क्रिया द्वारा धंसाव की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ, जिसमें अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान जो है वह गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। तो गोंडवाना लैंड में ही आप लोग को बिट्यूमिनस कोयले का जो भंडार है वह भारत में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो यहाँ से देखे होंगे कि किस प्रकार के जो है वह आप लोग इसमें आप लोगों को बतलाया है कि भारत का जो विभाजन है और कहाँ से कौन कौन से युग जो है वह आया था। तो एक बार आप लोग को फिर से रिवीजन अब आप लोग को कर लेना है कि इसका क्वेश्चन आंसर, इसमें क्वेश्चन जो वह क्या बन सकता है। थोड़ा धारवाड़ शैली के बारे में, धारवाड़ जो आर्कियन संरचना की भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और अपरदन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का विकास हुआ था, जो जीवाश्म रहित केंद्रित अवसादी चट्टान संरचना है। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे धारवाड़ जो है वह सबसे प्राचीन चट्टानी संरचना है। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त अरावली पर्वतीय क्षेत्र, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र और मेघालय में शिलोंग रेंज में भी इसका विकास हुआ है। तो इसका विकास भी आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हुआ था। उसके बाद कुरप्पन है। चलिए अब जो है वो इसका सेट लगा लेते हैं कि इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वह कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो है वह बीपीएससी या यूपीएससी आईएएस में या कोई भी पीसीएस में पूछे गए प्रश्न है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हम निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो सबसे प्राचीन आप लोग को बतलाए थे कि धारवाड़ है, लेकिन सबसे इसमें जो पूछा जा रहा है वह नवीनतम, यानी सबसे नवीनतम कौन सी है। तो सबसे नवीनतम जो है वह गोंडवाना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है प्रश्न पूछा गया यूपी पीएससी प्री 2016 में, यानी यूपी पीसीएस में जो है 2016 का प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के दक्कन के पठार पर बोसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण हुआ है। तो लावा जो सैलो का निर्माण हुआ है वह कहाँ पे किया गया है। तो यह यूके पीसीएस 2012 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिटेशियन युग में। तो भारत का जो दक्कन पठार का जो बोसाल्ट निर्मित लावा का जो सैलो का निर्माण हुआ वह क्रिटेशियन युग में हुआ था, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक, या शिवालिक और बाह्य हिमालय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग राइट आंसर बतलाएंगे, जो कि यूके पीएससी 2006 में पूछा गया है, उत्तराखंड के पीसीएस में। यह 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवालिक और महान हिमालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु हिमालय स्थित मध्य में शिवालिक और महान हिमालय के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
तो कौन सा कथन जो वो असत्य है सो पहचाना है आप लोग को। यह यूपी लोअर सब प्री जो 2004 सब इंस्पेक्टर का प्री एग्जाम जो हुआ था वह 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। असत्य को पहचानना है। तो पहला देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है, तो ये तो बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व की सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों का प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ। तो पश्चिमी तट की बात करें तो ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी तट जो वह समुद्री तट का निर्माण जो है वह नदियों के जमाव के कारण नहीं हुआ है। और इसका ऑप्शन डी देख लेते हैं, भारत में गोंडवाना शिलाओं के कोयले का बृहत्तम भंडार है, तो ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर असत्य को पहचाना तो गलत जो है वह ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, गोंडवाना लैंड को टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है। तो गोंडवाना लैंड जो है वह कब से टूटने का प्रारंभ हुआ है, यह यूपीपीएससी मेंस 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ जो हुआ है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुरैसिक युग से गोंडवाना लैंड टूटने का क्रम जो है वह प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुरैसिक युग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कोयले उत्पादन करने की भौमिकीय समूह है। तो भौमिकीय समूह आप लोगों को बतलाना है कि कौन से जो श्रृंखला इसमें से वह सही हो जाएगा। यह IAS 1998 और 1994 में प्रश्न पूछा गया है। तो भारत में कोयले के उत्पादन का निर्माण जो भौमिकीय समूह का जो क्षेत्र था वह था गोंडवाना लैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। तो भूतकाल में जो स्थलीय पिंड है वह किस तरफ से सरका, यह यूपीपीएससी प्री 1998 IAS 1995 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर की ओर। तो यह जो सरका है वह किधर, उत्तर की ओर सरका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग को इसमें सुमिलित करना है कि कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का, दक्कन ट्रैप। तो दक्कन जो ट्रैप है वह किधर की तरफ जो है वह किधर की तरफ जो है वह सुमिलित करना है। और इसमें दक्कन ट्रैप जो वह किस युगीन के है। तो दक्कन जो ट्रैप है वह है क्रेटेशियन आदि नूतन, यानी ऑप्शन 1 का तो 3 हो जाएगा। पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट यानी कि ऑप्शन नंबर 8 पश्चिमी घाट जो है वह कब का है। तो पश्चिमी घाट जो हो जाएगा उत्तर नूतन, यानी 1 हो जाएगा। तो 1 का तो 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। अरावली जो है अरावली हो जाएगा, अरावली हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन, यानी कि प्री कैम्ब्रियन जो है वह अरावली का क्षेत्र हो जाएगा। और नर्मदा टापरी और जलोढ़ निक्षेपण यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा अत्यंत नूतन। तो 1 इसका क्रम हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 2, यानी कि 1 3 1 2 5। तो 3 1 2 5 देख लेते हैं कि कौन सा हो जाएगा। 3 1 2 5 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही सुमिलित आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक का जो श्रेणी है उसका निर्माण कब हुआ, यह बीपीएससी 1947 में पूछा गया प्रश्न, जो कि 42वें नंबर का बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनोजोइक में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, यह IAS 1995 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर
का चयन कर आप लोग बतलाएंगे कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। क्या आप लोग इस प्रकार का चैप्टर चाहते हैं और प्रत्येक भौगोलिक दृष्टिकोण से यानी भूगोल का आप लोग इस प्रकार से कवर करना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, जिससे कि आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो जो वह इस प्रकार के लेकर आते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।